नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। गोताखोर ने पैसों की वजह से की जान बचाने में देरी। दोस्त ने लगाई तुरंत मदद की गुहार, लेकिन गोताखोर ने की पहले पैसों की मांग। उन्नाव में एक दुखद घटना में जब श्रेया मिश्रा के पति आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव गंगा नदी में डूब गए। वह अपने दो दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे। घटना के बाद एक दोस्त ने चिल्लाकर गोताखोरों को बुलाया, लेकिन गोताखोर ने मदद के बदले 10,000 रुपए की मांग की। दोस्त ने तुरंत मदद की गुहार लगाई, लेकिन गोताखोर ने पहले पैसे लेने की जिद की। दोस्त के पास कैश नहीं था, इसलिए उसने ऑनलाइन 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन तब तक आदित्य वर्धन गंगा की धारा में बह चुके थे। पैसे मिलने के बाद ही गोताखोर ने नदी में छलांग लगाई, लेकिन उनकी तलाश असफल रही। आदित्य वर्धन सिंह वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। आदित्य वर्धन सिंह की पत्नी श्रेया मिश्रा महाराष्ट्र के अकोला में जज है और उनके चचेरे भाई अनुपम सिंह बिहार कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। मलयालम इंडस्ट्री पर यौन शोषण आरोपों पर बोली एक्ट्रेस समंथा, साथ ही की तेलंगाना सरकार से अपील। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 13 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। इंडस्ट्री के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा करते हुए जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत किया है। उन्होंने वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव के प्रयासों को भी सराहा है। समांथा ने तेलंगाना सरकार से अपील करते हुए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न के मामलों पर एक समान रिपोर्ट पेश करने की मांग की है। उन्होंने लिखा, हम तेलंगाना सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे यौन उत्पीड़न पर सब कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। हमारा मानना है कि इससे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, महिला अत्याचारों से जुड़े मामले में जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, उतना ही महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा आज समाज के लिए गंभीर मुद्दे हैं। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बनाए गए हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी, जिसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया, जिसमें जिला जज, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों को जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, उतने ही महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा। साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। चुनाव आयोग के हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की वजह आई सामने। 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी है। राज्य में 90 सीटों पर अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसी दिन आएंगे। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे,
ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली गई है। इससे पहले राजस्थान, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चुनावों की तारीख भी बदली जा चुकी है। तारीख बदलने की मुख्य वजह राजस्थान की ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की मांग है। महासभा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बिश्नोई परिवार 2 अक्टूबर को बीकानेर जिले के मुकाम गांव में गुरु जम्बेश्वर की याद में आयोजित असोज महीने की अमावस्या के दौरान सालाना उत्सव में भाग लेते हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार राजस्थान जाते हैं, जिससे वे 1 अक्टूबर को मतदान नहीं कर पाएंगे। बिश्नोई समाज का इन इलाकों की 11 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसलिए चुनाव आयोग ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए तारीख बदलने का निर्णय लिया। सेबी ने किए एंट्री और एग्जिट के नियमों में बदलाव, मैनिपुलेशन को रोकने की तैयारी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में शेयर की एंट्री और एग्जिट से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। सेबी का उद्देश्य है कि डेरिवेटिव मार्केट में शामिल होने वाले स्टॉक्स अधिक लिक्विड हो और इनमें अधिक मार्केट पार्टिसिपेशन शामिल हो, ताकि मैनिपुलेशन को रोका जा सके और सिस्टम में जोखिम कम किया जा सके। सेबी के नए नियमों के तहत ऑप्शन सेगमेंट के उन स्टॉक्स को जो लगातार 3 महीनों तक निर्धारित क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, हटा दिया जाएगा। उन स्टॉक्स के बाहर निकलने के बाद नए कॉन्ट्रैक्टर्स जारी नहीं किए जाएंगे। सेबी के सर्कुलर के अनुसार स्टॉक्स का मीडियम क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज अब कम से कम 75 लाख रुपए होना चाहिए, जो पहले 25 लाख रुपए था। इसके अलावा मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट को 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर कम से कम 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टॉक की एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू में काफी वृद्धि हुई है। दिल्ली कोचिंग हादसे में 6 आरोपियों को लिया हिरासत में। सीबीआई ने कहा, निष्पक्ष जांच के लिए आरोपियों का हिरासत में होना जरूरी। दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा, इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आरोपियों का हिरासत में रहना जरूरी है। सीबीआई हिरासत में भेजे गए आरोपियों में अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तरजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह शामिल हैं। इन्हें 4 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रखा जाएगा। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि राव आईएएस कोचिंग के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया था, जबकि ओल्ड राजेंद्र नगर एक निचला इलाका है, जहां थोड़ी सी बारिश में ही पानी बेसमेंट में भर जाता है। इसके बावजूद कोचिंग मालिक ने पानी भरने के बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे। 27 जुलाई को राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।